शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता। इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियों को 1 पौंड शहद के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 20 लाख उड़ानें उड़ती हैं और इस दौरान में वो मजबूरी तौर पर 50,000 मील तक की मुसाफत तय करती हैं। रस जब मतलूबा मिकदार में जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है। शहद अपने इब्तदाई मरहले में पानी की तरह रकीक होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियां अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फाजल पानी को भाप की मानद उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो इसके बाद एक मीठा स्याल बाकी रह जाता है जिसको मक्खियां चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे स्याल मादे को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब मक्खियां इस तैयार शुदा शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख दूसरी मक्खियां मोम के जरिए हद दर्जे कारीगरी के साथ बनाती हैं। मक्खियां शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डिब्बा बंद गज़ा की तरह एहतमाम के साथ महफूज कर देती हैं ताकि आइंदा वो इंसान के काम आ सके। इस तरह की बेशुमार एहतमाम है जो शहद की तैयारी में किए जाते हैं। खुदा ऐसा कर सकता था ना, तो मैं कौन कहता और अचानक शहद पैदा कर दे या पानी की तरह शहद का चश्मा जमीन में बहा दे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को असबाब के एक हद दर्जे कामिल निज़ाम के तहत तैयार करता है ताकि इंसान को सबक हो जाए, वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किस ढंग पर बनाया और किन कवानीन और अदाब की पैरवी करके अल्लाह की दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है। शहद की मक्खी जिस तरह अमल करती है उसको एक लफ्ज़ में मंसूबा बंदी कह सकते हैं। यही असूल इंसान के लिए भी है। इंसान भी सिर्फ इस वक्त कोई बामानी कामयाबी हासिल कर सकता है जबकि वो मंसूबा बंद अमल के जरिए अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश करे। मुनज़्ज़म और मंसूबा बंद अमल ही इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने का वाहिद यकीनी तरीका है, शायद की मक्खी के लिए भी और इंसान के लिए भी। बहुत गहरी ये बातें हैं, जरूर गौर कीजिएगा इसमें। अब मक्खियों का देखें कि फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता। अब आपने बहुत मेहनत करनी है और जरूरी नहीं कि सारी की सारी मेहनत का उतना ही फल आप पा लें जितनी कि आपने मेहनत की थी। उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है और कितनी वो मुसाफत तय कर रही हैं। मकसद को हासिल करने के लिए सख्तियां झेलनी पड़ती हैं, नींदों को हराम करना पड़ता है, सेहत को लगाना पड़ता है, वक्त भी लगाना पड़ता है। आप कहें जी मैं आराम से बिस्तर पे लेट के बड़ी बामकसद शहरी बन जाऊं तो नामुमकिन है। कुर्बानी देनी पड़ती है, तदरीज के साथ चलना पड़ता है, फिर जाके कहीं कोई काम होता है। और आप फिर देखें कि शहद साजी का अमल बाद में होता है। पहले किस कदर मेहनत उन्होंने की, तो पहले खुद समझें फिर दूसरों को समझाएं, पहले खुद सीखें फिर दूसरों को सिखाएं, पहले खुद इल्म हासिल करें फिर दूसरों तक पहुंचाएं। मैं पढ़कर दूसरों को पढ़ाऊंगा। ये बड़ा बेहतरीन कौल है एक बहुत बड़े आदमी का, मैं पढ़कर दूसरों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एक स्पेनी मसीह थी, तो इसलिए आप भी पहले सीखें और सीख कर दूसरों को पढ़ाएं, दूसरों को बताएं। उसके बाद देखें कि फिर किस कदर अमल होता है, किस कदर काम करती हैं मक्खियां, और फिर जाके मुंह में उनकी गदूद होती है जो उसको मीठा स्याल मादा बनाती हैं। हमारे अच्छे अखलाक, हमारे मीठे बोल जादू का सा असर रखते हैं। हम इसके जरिए अपने मकसद को अपनी मंजिल बना सकते हैं। हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारे इखलाक अच्छे हैं। हर कोई अपना काम कर रहा है। मक्खियों में देखें, कुछ परवास कर रही हैं, लेके आ रही हैं, कुछ पंखे से भाप बना के उड़ा रही हैं,
کوئی دوسری مکھیاں موم کے ذریعے حد درجے کی کاریگری کے ساتھ سوراخ بنا رہی ہیں، کچھ اس میں شہد بھر رہی ہیں، کچھ اس کو محفوظ کر رہی ہیں. اس میں اگر ڈیپلی جائیں تو بہت کچھ ہے. ایک ان کی ملکہ مکھی بھی ہوتی ہے جس کے زیر اثر سب کام کرتے ہیں، لیڈر ہوتی ہے وہ ان کی. اور کسی گندی چیز سے مکھی بیٹھ کے تو باقی مکھیاں اس کو مار دیتی ہیں. تو اس کی دروازے ہی پہ ایک مکھی کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو سونگتی ہے. اس کے کبھی ڈیٹیل میں جائیں گے، بڑی گہری اس میں اللہ نے بھی اس کی مثال قائم کیا نا. تو اللہ نے تدریج کے ساتھ کام کرنا سکھایا. اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ کون کے یا کون ہو جائے. جب وہ پانی کے چشمے بہا سکتا ہے، شاید کہ نہیں بہا سکتا، بالکل بہا سکتا ہے. لیکن انسان کو سبق سکھایا کہ وہ جانے کہ خدا نے دنیا کا نظام کس ڈھنگ پہ بنایا ہے اور کن قوانین اور ادب کی پیروی کر کے اللہ کی اس دنیا میں کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس منصوبہ بندی کیجئے، جو بھی ہے، جو بھی آپ کے اندر ہے، اور اسے پھر اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا، آخری منزل تک جانے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہوتا ہے. آپ چھلانگ مار کے آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے. لفٹ میں بھی آپ قدم رکھتے ہیں تو لفٹ آپ کو پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل بٹن دبا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جس منزل پہ آپ جانا چاہیں اس منزل تک پہنچا دیتی ہے. تناور درخت بننے کے لیے بھی دانے کو زمین میں چھپنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے اس میں سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے اور پھر وہ پودا تناور درخت بنتا ہے. تو مکھی کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ تو شرف المخلوقات ہیں، آپ کو بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی اپنی منزل پانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں، اگلے لیکچرز میں ہم اپنی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کچھ کوسچنز ایسے آ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارے اندر کیا چھپی ہوئی صلاحیت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں یا ہم کیسے ہیں. کیونکہ اتنے سالوں میں ایک ہی چکی کے پارٹ کی طرح چل چل کے ہم لوگ بالکل ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، کچھ شخصیات کے بارے میں پڑھیں گے اور اس سے پھر آخذ کریں گے کہ ان میں سے ہماری کون سی شخصیات ہے اور اس شخصیت کو ہم مزید کس طرح نکھار سکتے ہیں اور نکھار کے ہم کس طرح مزید اس کو ایک بہترین شخصیت بنا کے معاشرے کے لیے مفید بن سکتے ہیں اور اپنا بہترین کردار ادا کر کے اس دنیا سے جا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.